यदि भागफल 1 है, जियोमेट्रिकल मेथड में वस्तु की कीमत लोच की गणना करने पर E इक्वल टू पी बी डिवाइड बाई पी बी, ई इक्वल टू पी बी डिवाइड बाई पी ए। पी बी क्या है? नीचे का भाग है, लोअर सेक्टर। पी बी इसको लिख लीजिए लोअर सेक्टर, लोअर सेक्टर। पी ए अपर सेक्टर, ऊपर का भाग। नीचे के भाग को स्पर्श रेखा से नीचे के भाग को स्पर्श रेखा के ऊपर के भाग से डिवाइड करने पर यदि हमारा परिणाम, यदि भागफल 1 आता है, यानी E इक्वल टू 1 आता है, E इक्वल टू 1 आता है, इसका मतलब क्या होगा? मांग की लोच इकाई के बराबर है, यानी E इक्वल टू 1। मांग की लोच इकाई के बराबर है। यदि लोअर सेक्टर को अपर सेक्टर से डिवाइड करने पर हमारा परिणाम, हमारा भागफल 1 से अधिक आता है, 1 से अधिक आता है, 1 से अधिक आता है, इसका मतलब मांग की लोच, मांग की कौन सी लोच है ये? मांग की कीमत लोच 1 से अधिक है, 1 से अधिक है। अंतिम परिणाम में आते हैं। पुनः E इक्वल टू पी बी अपन पी ए, स्पर्श रेखा के नीचे के भाग को स्पर्श रेखा के ऊपर के भाग से डिवाइड करने पर यदि हमारा परिणाम 1 से कम आता है, 1 से कम आता है, इसका मतलब हुआ कि मांग की लोच 1 से कम है, इकाई से कम है। मीन्स E इज लेस देन 1, E इज लेस देन 1, E इज लेस देन 1। समझ में आया? E इज लेस देन 1। मांग की लोच मापने का रेखागणितीय तरीका जियोमेट्रिकल मेथड, जियोमेट्रिकल मेथड, पॉइंट मेथड अत्यंत ही शिक्षाप्रद और व्यवहारिक है, अत्यंत ही शिक्षाप्रद, सरल और व्यवहारिक है, क्योंकि यह स्पष्ट करता है, अत्यंत ही शिक्षाप्रद है। ये जो मेथड है आप सामने देख रहे हैं, जियोमेट्रिकल मेथड, आपने ओ एक्स और ओ वाई एक्सिस खींच करके आपने इस पे डिमांड करो को ड्रा किया, और उसके बाद से हमने उस पर टेंजेंट से, स्पर्श रेखा से डिवाइड करके जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं मांग की लोच को, मांग की कीमत लोच को, ये सबसे ही अत्यंत ही शिक्षाप्रद है, सरल है, व्यवहारिक है, समझने में भी आसान है। ठीक है, क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर, यह स्पष्ट करता है मांग वक्र डी के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच अलग अलग होती है। मांग वक्र की मांग की लोच ये डी पर अलग अलग होगी। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए एक और डायग्राम ड्रा करते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड को क्लियर करने के लिए एक और डायग्राम करेंगे। ओ बिंदु से एक रेखा खींचेंगे जो कहलाएगी ओ एक्स एक्सिस, और ओ बिंदु से ऊपर की तरफ एक रेखा खींचेंगे जो कहलाएगा ओ वाई एक्सिस। क्या कहलाएगा? ओ वाई एक्सिस, ओ वाई एक्सिस। आगे हम इस पे पुनः सेम डायग्राम की तरह टेंजेंट रेखा, स्पर्श रेखा वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस पर ड्रा करेंगे, जिसको हम कहेंगे ए बी। क्या लिखेंगे? ए बी से डिनोट करेंगे। ए बी इजकल टू टेंजेंट रेखा, टेंजेंट स्पर्श रेखा, ए बी इजकल टू टेंजेंट। हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट लिया था P। क्या लिया था? स्पेसिफिक पॉइंट हमने लिया P। P पर जब हमारी लोच, हमारा जो डिवाइड, हमारा जो परिणाम था, यानी पी बी अपन पी ए था ना, या कुछ अलग था? पी बी अपन पी ए, यानी हम यहाँ लिखते हैं, फार्मूला लिख देते हैं आपके सामने। E इजकल टू पी बी अपन पी ए। यदि एक आती है, यदि पी बी अपन पी ए यदि एक आएगा,
इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो हमारे वस्तु की जो मांग की कीमत लोच है वो E इक्वल टू 1 होगा। क्या होगा? E इक्वल टू 1 होगा। अगले क्रम में हम जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्रम में हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और हमारा परिणाम PB अपन PA, PB को PA से डिवाइड करने पर यदि हमारा भागफल 1 से अधिक आता है, क्या आता है? 1 से अधिक आता है, तो उसको क्या लिखेंगे? E इक्वल टू E इज ग्रेटर देन 1, E इज ग्रेटर देन 1, E इज ग्रेटर देन 1। और नीचे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं और PB अपन PB को PA से डिवाइड करते हैं और हमारा परिणाम यदि 1 से कम आता है तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा E इज लेस देन 1, E इज लेस देन 1। समझ में आया कि नहीं आया? E इज लेस देन 1। और सबसे नीचे यदि हम उसको कैलकुलेट करते हैं, सबसे नीचे यानी B पॉइंट पे, B बिंदु पर, यहाँ पर हमारा हो जाएगा E इक्वल टू 0, E इक्वल टू 0। यदि हम PB को PB से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा जी? 0। और सबसे ऊपर की तरफ यदि हम बढ़ते हैं A बिंदु की तरफ, वहां पर हमारा भागफल अनंत की मुद्रा में आएगा। क्या आएगा? अनंत आएगा। उसको क्या डिनोट करेंगे? E इक्वल टू इन्फिनिटिव, E इक्वल टू इन्फिनिटिव। OB को क्या डिनोट करते हैं? मात्रा, क्वांटिटी। क्या है? क्वांटिटी। और ये जो आपका OY एक्सिस है, ये क्या है? प्राइस, कीमत। क्या है? कीमत। आपके सामने दो डायग्राम है, एक है फिगर नंबर 9 और एक फिगर नंबर 8। अब हम बात कर रहे हैं फिगर नंबर 9 की। सामने आप देख रहे हैं फिगर नंबर 9। फिगर नंबर 9 में देखिए, बिंदु रीति की संभावित 5 दशाओं को प्रदर्शित किया गया है। पॉइंट मेथड में 5 कंडीशन हो सकती हैं। लोच इकाई के बराबर, इकाई से कम, इकाई से अधिक, और अनंत और शून्य। फिगर नंबर 9 में, चित्र नंबर 9 में 5 कंडीशन को टेंजेंट पर प्रदर्शित किया गया है। टेंजेंट मीन्स AB रेखा जो OY एक्सिस से OX एक्सिस पर ड्रा किया गया है, खींचा गया है। सामने आप देख रहे हैं AB एक मांग रेखा है। AB के मध्य बिंदु P पर, AB के मध्य बिंदु P पर मांग की लोच PB इक्वल टू PA कितना आया? 1 आया, यानी लोच आपकी बराबर है। PB बटा PA कितना आया? 1 आया। लोच आपकी बराबर है। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगला P1 बिंदु पर मांग की लोच P1B अपन P1A इकाई से अधिक है। कितना आया? इकाई से अधिक है। और हम आते हैं P2 पर, बिंदु पर P2B पर P2B अपन P2A इक्वल टू इकाई से कम होगा। ये कितना हो गया? इकाई से कम, E इज लेस देन 1, E इज लेस देन 1, इकाई से कम। और अगला है हमारा A बिंदु पर A1 अपन B अनंत है, जबकि ये हो गया आपका अनंत है। जबकि B बिंदु पर मांग की लोच O अपन AB, B बिंदु पर मांग की लोच O अपन AB, O अपन AB, O को AB से डिवाइड कर दे रहे हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा? 0। कितना आया है? 0। यानी इस प्रकार यदि लोअर सेक्टर लेस देन अपर सेक्टर इक्वल टू E इज ग्रेटर देन 1, लोअर सेक्टर इज लेस देन अपर सेक्टर, लोअर सेक्टर इज ग्रेटर देन अपर सेक्टर मीन्स E इज ग्रेटर देन 1, लोअर सेक्टर इज लेस देन अपर सेक्टर तो E इज लेस देन 1, लोअर सेक्टर इक्वल टू अपर सेक्टर
लोअर सेक्टर इजकल टू अपर सेक्टर मीन्स ई इजकल टू 1। यहाँ पर दोनों बराबर हो रहा है मुख्य बिंदु पर जो बीच का बिंदु है। यदि लोअर सेक्टर संपूर्ण है तो ई इजकल टू इन्फिनिटिव अनंत होगा, और यदि अपर सेक्टर संपूर्ण है तो ई इजकल टू 0 होगा। ठीक है, ये रहा हमारा आज के क्लास का, आज की कक्षा का। और वस्तु की कीमत लोच, वस्तु की कीमत लोच को मापने की 3 विधियों का अंतिम बिंदु था जिसको प्रोफेसर बोल्डिंग ने प्रतिपादित किया था। बहुत ही सरल व्यवहारिक तरीके से हम लोगों ने इसको आज अध्ययन किया। बहुत ही सरल मेथड है। यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसमें क्वेरी कर सकते हैं। यदि कोई कन्फ्यूजन है, अगली क्लास में हम लोग मांग की आय लोच के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके।